हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और आज सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले हम फर्स्ट चैप्टर जिसने नहीं देखा और सेकंड चैप्टर जो न्यू आए हैं, सेकंड चैप्टर जो देख रहे हैं, तो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो लेक्चर जाके देखें। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपस में लिंक्ड हैं। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा तो सेकंड आपको नहीं समझ आएगा। इस टॉपिक के बाद आगे आने वाले टॉपिक जितने भी हैं वो सारे चैप्टर रूल चैन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर देखें और सेकंड लेक्चर को उसके बाद देखें, नहीं तो आपको सेकंड लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड लेक्चर जो है वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि दो पॉइंट के बीच में कुछ डिफरेंस निकालना है, वो क्या कहलाएगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब देखो जी, अब जो मेन बात है वो बात क्या है कि पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है। पोटेंशियल एक्चुअली आप किसी भी जगह को या किसी भी लोकेशन को आप बताते हो, वो उसका पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल कैसे बताया, किसी जगह को या लोकेशन को हमने कैसे बताया, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ कुछ काम करो या आप यहाँ रहो या आप दुबई जाओ या आप किसी और शहर में जाओ, वहाँ ये काम करोगे तो इसका पोटेंशियल बहुत है। मैं बोलता हूँ कि आप बार्बर की शॉप यहाँ पे ओपन कर लो इस एरिया में, तो यहाँ बहुत पोटेंशियल है, मतलब बहुत चीज, अ लॉट ऑफ मनी, मतलब वहाँ चीज क्या है, बहुत मिलेगी, मतलब चीज मिलेगी का से मतलब क्या है कि जो एनर्जी को डिनोट करता है। मतलब मैंने बोला कि दो चीजें, पोटेंशियल जो है वो लोकेशन को अंदर शो करती है। अब दो पॉइंट की बात करेगा, जैसे मैंने पॉइंट ले लिया ए एंड बी। अब ए एंड बी पॉइंट ले लिया, उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, उसके लिए मैं बोलूंगा जैसे मैंने बोला कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। दिस इज द ए एंड बी पॉइंट। ठीक है, अब मैंने बोला कि बी पॉइंट को ए पॉइंट के पास लेके आना है। अब ये जो सारा काम होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा। मतलब ए पे भी कोई चार्ज है और बी पे क्या है, एक टेस्ट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं, जिसपे हम कुछ काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने कुछ बी पॉइंट को क्यू तक लाने के लिए या बी पॉइंट को ए तक लाने के लिए कुछ वर्क डन किया। मतलब वर्क डन किया का मतलब आपने क्या लगाया, यहाँ पर एक काम किया जिसपे आपने क्या लगाया, आपने फोर्स लगाया। समझ आई बात। आप फोर्स की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर इसको पास में लेके आएंगे तब इसको हम इसके पास लेके आ सकते हैं। सेकंड चीज जो है, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपस में क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, पर सेम इक्वल चार्ज के होंगे। अब मैंने क्या बोला, कि इस पॉइंट को इसके पास लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा वर्क। किस पर कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस वर्क अपॉन जिस पॉइंट के लिए हम काम कर रहे हैं। वापिस समझो, पहले हम इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, फिर इसका हम डायग्राम चेक करेंगे, फिर इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे टू पॉइंट्स ए एंड बी। इमेजिन करो जी, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी रेज किया है, मे बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force। मतलब against the electrostatic force। हम पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, वापस फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन होगा बीच में। अगर आपने ढंग से नहीं देखा तो कृपया करके लेक्चर्स को देखें और उसको रिलेट करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगा कि फिजिक्स एक्चुअली होती क्या। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं वापस। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए हमें जो
काम हमारा जो वर्क करना पड़ेगा उसके लिए जो हम फोर्स लगाएंगे किसके रिस्पेक्ट में या किसके विरुद्ध में लगाएंगे, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके क्या लाएंगे, ऑपोजिट हम काम करेंगे। तो हम बोलना चाहेंगे, अगर हम बोलना चाहेंगे कि अगर किसी भी दो चार्ज पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, अगर बोलते हैं VB माइनस VA इक्वल्स टू WAB अपॉन Q0। ठीक है जी, अगर इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो ये भी सही है, कोई चक्कर नहीं है। आपकी बुक्स में जैसे आपको गिवन होगा आप वैसे लिख सकते हो W अपॉन Q0। अब इसलिए लिखा है, अब इसको W इसलिए लिखा है, W हमारा क्या है, W हमारा क्या है, वर्क डन है जी, हमारा क्या है, वर्क डन है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा, पहले आप इस चीज को वापस समझो। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है, जो उसको मूव करवा रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहा है, दिस इज द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अगेंस्ट काम करेगा। मतलब हम B को जो है, इस B पॉइंट को खिसका करके कहाँ ला रहे हैं, A पॉइंट के अंदर लेके आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे, W अपॉन Q0। ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान रखना, जो चीज समझाने वाला हूं, अब इसके बाद हम जो चीज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो छोटी सी चीज है पर एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस चीज को समझे, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस दोनों चीजों को रिलेट करेंगे कि ये चीज कैसे है। उतारो जी, 1 मिनट का समय जी। Two points in electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force। ठीक है जी, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया, आप इसको उतार लें जी, बहुत यूज होगा जी अभी। ठीक है, इरेज कर रहा हूं जी। हाँ जी, अब सेकेंड चीज क्या है वो चेक करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल सी चीज है, उसमें सिर्फ ये बोला है कि किसी भी चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, उसको अगर हम इन्फिनिटी पे रख देंगे तो आप ध्यान रखना जी, V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। V इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या बोलेंगे, VA, या लिखोगे V इक्वल्स टू क्या आएगा, W अपॉन Q0। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे, अगर ऐसे लिखना चाह रहे हो, VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q, देन अगर हम लास्ट वाली वैल्यू मतलब V इसको इन्फिनिटी बना देते हैं तो VA माइनस V इन्फिनिटी इक्वल्स टू W अपॉन Q0, देन VA इक्वल्स टू क्या आएगा, W अपॉन Q0। बात समझ आई है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो अगर आप सीधी फॉर्म लिखना चाहोगे तो आप ऐसे लिख लिया करना, V इक्वल्स टू W अपॉन Q0, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हमने बता दी है। VB से VA के लिए जाएंगे, जो उस पर किया गया काम है वो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, इसको उतारो, इस पॉइंट को उतारो, उतारना चाहे तो उतार लो, नहीं तो मैं इसको ढंग से समझा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतारो जी।
द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसमें क्या लिया था, वो इलेक्ट्रिक जो फोर्स था वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, और हम उस फोर्स को वहां से लेके कहां तक आए थे, ए तक लेके आए थे, और हमने क्या किया था, कुछ काम किया था। अब हमने क्या किया, उस पॉइंट को इन्फिनिटी पे रख दिया। अगर इन्फिनिटी पे रख दिया तो पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब इंटेंसिटी ऑफ पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। तो हम क्या लेंगे उसको, जीरो, देन V इक्वल्स टू W अपॉन Q, है ना जी। उतारो जी, 1 मिनट का समय जी। इरेज कर रहा हूं जी, अब 2-3 बातें समझाने वाला हूं जी, इरेज कर रहा हूं। इसको भी इरेज कर रहा हूं जी। इसको साइड में लिख देता हूं, अभी आपको मैं प्रूव कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अब इसको प्रूव करेंगे जी। ठीक है जी, उससे पहले एक चीज समझाता हूं जो हमने अभी डिस्कशन में की थी, मतलब हमारे जो उसमें आई थी। ये देखो जी, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, ठीक है, इस पे क्यू चार्ज है, इस पे क्यू नॉट चार्ज है। उसको मैं प्रूफ बता रहा हूं कैसे हमने निकाला है, और मैं बताना चाह रहा हूं कि जो पोटेंशियल है वो एनर्जी पे किस तरह डिपेंड करता है, उसके लिए बात करता हूं। पहले 2 चीजें समझा देता हूं, उस चीज को समझने से पहले आप समझना जी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब आपने बोला कि ए पॉइंट से या बी पॉइंट से हमने ए पॉइंट पर आना है, तो आप क्या बोलोगे, हमें बी पॉइंट पे अगर इतनी एनर्जी मिल जाए कि हम ए पॉइंट तक पहुंच जाए, तो हम क्या करेंगे, उस ए पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। मतलब हमने क्या बोला कि हमें बी पॉइंट पे इतनी एनर्जी मिल जाए तो हम क्या कहां तक पहुंच जाएंगे, ए तक पहुंच जाएंगे। तो कहने का मतलब हमें पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, हम कहां पहुंच जाए, कहां पहुंच जाएंगे, ए तक पहुंच जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो जी, मैंने क्या बात की, यहां पर मान लो 10 जूल एनर्जी है, और यहां पर 5 जूल एनर्जी है, यहां पर 5 जूल एनर्जी है। अब आपने क्या बोला कि ए पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट की बात करेंगे, किसी पॉइंट की बात करेंगे, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल, और आप कहोगे बी पॉइंट पे किसी चीज की बात करेंगे, उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 5 जूल। तो पॉइंट इज व्हाट, पॉइंट इज ए लोकेशन। हम किसी लोकेशन की बात करना चाह रहे हैं, जिस बात पर उस पे क्या बोले, उसके पास 5 जूल है, उसके पास 10 जूल है। तो आप एक चीज देखना जी, आप जो देखोगे वो क्या है, पोटेंशियल जो बताता है वो किसको बताता है, सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, लोकेशन को बताता है। वो किसको बताता है, लोकेशन को बताता है। तो लोकेशन को बताता है, लोकेशन को जो बताता है वो क्या है, पोटेंशियल है। तो हम क्या बताएंगे, चार्ज की जब बात करते थे तो हम चार्ज किसको बताता था, फोर्स को बताता था। किसको बताता था, फोर्स को। मतलब चार्ज जो था वो क्या बताता था, किसी को रिपेल करता था, किसी को अट्रैक्ट करता था। तो चार्ज और पोटेंशियल में जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही है, पोटेंशियल इज कॉल्ड एक लोकेशन और चार्ज इज कॉल्ड इट्स फोर्स, मतलब वो फोर्स किस पे लगा रहा है। अब इस चीजों को आपने समझना है, इस चीजों को मैंने बता दिया, लोकेशन को कैसे बताते हैं। अब इन चीजों को हम ढंग से प्रूव करते हैं, थ्योरी में तो बात कर चुके हैं। अगर मैंने बोला कि बी पॉइंट को ए पॉइंट तक लेके आना है, मतलब ये क्या है, टेस्ट चार्ज की बात कर रहे हैं हम, और टेस्ट चार्ज में क्या है, यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या बोलेंगे, उसके लिए हम ये बोलेंगे कि अगर Q नॉट के हम इधर फोर्स लगाते हैं तो क्या करेंगे, फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो आप क्या बोलोगे, लगने वाला जो फोर्स है वो कभी थोड़ा थोड़ा करके, हमने बोला dx की मात्रा में काम करना स्टार्ट करो और आप कहां पहुंच जाओ, ए तक पहुंच जाओ। कोई गलती वाली बात
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलेंगे कि अगर बी पॉइंट को अगर थोड़ा थोड़ा चलाओगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? ए तक पहुंच जाओगे। इसको टुक 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 चलाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? ए पहुंच जाओगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो काम होता है, वर्क डन होता है, वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या जो भी हम बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला जो वर्क डन है, जो वर्क डन लेना है हमने। अच्छा, उससे पहले एक चीज और, अब अगर मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स की बात कर रहा हूं तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई बात करते हैं चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पर, F बराबर में क्यू ई, कल ही बात करके आ चुके हैं। तो मतलब ये कितने फोर्स से भागेगा? क्यू ई फोर्स से इधर मूव करेगा। समझ आई बात? वापिस समझो जी, मैंने क्या बोला था कि जो बी पॉइंट है उसको हमने क्या लेके आना है? इस साइड लेके आना है। तो बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? क्यू ई लगेगा। और कितनी डिस्टेंस कवर करता हुआ आएगा? dx 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 dx, ऐसे करता 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 कहाँ आना है उसको? ए पॉइंट तक आना है। यही तो बोला था वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बी ए इक्वल्स अपॉन पे क्यू नॉट। क्यू नॉट इज व्हाट? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ठीक है, अब W बराबर में जो आएगा, मतलब हम डब्ल्यू बी ए की बात करेंगे। अगर B से A तक आना है तो हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे? B से A F dx प्लस का या माइनस का? cos 180 डिग्री, डॉट हटाएंगे तो cos आएगा। cos 180 डिग्री क्यों आएगा? क्योंकि इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हो। और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ऑपोजिट है। तो दोनों पॉइंट से ले सकते हो। अगर इसको आप ऐसे लेना चाह रहे हो तो माइनस ले लोगे। समझ आ गई बात? अच्छा, डब्ल्यू बी ए एफ बराबर में क्या आएगा? क्यू ई डी एक्स। बात समझ आ गई? क्यू ई डी एक्स आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला? डब्ल्यू बी ए माइनस क्या आएगा? माइनस बी से ए क्यू ई डी एक्स। एक तो ये इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने क्या बोला? अब आपने क्या बोला? इस इक्वेशन से आपने क्या बोला कि अगर बी से ए पर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी यू बी और इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यू ए होगी। तो हम क्या बोलेंगे? हमारे पास तीन चीजें आ गई। एक तो फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बी ए इक्वल टू माइनस बी से ए क्यू ई डी एक्स। सेकेंड हमारे पास आ गया डब्ल्यू बी ए, अच्छा ये हमारे लिए फाइनल हो जाएगी और ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? इनिशियल, क्योंकि यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है और यहां तक पहुंचना स्टार्ट करेगा। तो यू ए माइनस यू बी, ठीक है, समझ आई? उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा? इसको लिस्ट कर रहा हूं। थर्ड क्या होगा? डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अगर इसको आप पढ़ना चाहोगे तो इसको बोलोगे, हमने बचपन में पढ़ा है या 11th में पढ़ा है, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको आप बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब डब्ल्यू बी ए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आपकी बुक्स में कैसे लिखा है वो पता नहीं मुझे, पर यू फाइनल यू माइनस इनिशियल को कई जने यू बी माइनस यू ए लिखते हैं, कई यू ए माइनस यू बी लिखते हैं। उसमें क्या होगा? ए पॉइंट यहां आ जाएगा और बी पॉइंट यहां आ जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं है कि आप सोच लो सर ने गलत करवा दिया। उसमें क्या होगा? ए पॉइंट उस साइड हो जाएगा और बी पॉइंट इस साइड हो जाएगा। तब हम क्या लिख देंगे? डब्ल्यू ए बी, ठीक है। उसमें क्या आएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हमने क्या ली? इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी ली, वो क्या ली? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। तो तीन फॉर्म निकाली हमने। कौन कौन सी फॉर्म निकाली? एक तो W माइनस क्यू ई डी एक्स, यू ए माइनस यू बी और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एंड फोर्थ फॉर्म जो होगी वो हमारी होगी माइनस का F B से A dx, ठीक है जी। एक फॉर्म ये भी लिख लेना। तो फोर्थ फॉर्म ये ले ली। तो चार फॉर्म से हमें पता लग रहा है किसी भी पॉइंट को अगर हम मूव करवा रहे हैं तो उस पर एक नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब माइनस का साइन, मतलब दोनों के बीच में जो होगी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? उसके ऑपोजिट होगा। एक चीज और अगर लिखना चाह रहे हो, अगर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो, यूनिट चार्ज की बात कर रहे हो तो क्या लिखोगे? अगर ये लो जी, अब देखो मैंने क्या बोला कि जो इसकी
पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसका डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, अब ये क्या बोलोगे, W अपॉन क्यू क्या आ जाएगा, W अपॉन क्यू क्या आ जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं क्यू नॉट से तो क्या लिखोगे, लो जी। अब देखो, अब चेक करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि W अपॉन क्यू नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें क्या है, एनर्जी का डिफरेंस क्या है अपॉन क्यू नॉट, दिस इज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि क्या कर रहे हैं, यूनिट चार्ज के लिए हम बात कर रहे हैं। बात समझ आई। तो हमारे पास कितनी फॉर्म निकाल ली हमने, 5 फॉर्म निकाल दी। इस फॉर्म को लिखना है, इस फॉर्म को लिखना है, इस फॉर्म को लिखना है, जितनी भी फॉर्म लिखनी है सारी को उतार लो जी। एक बार वापस रिपीट कर दूंगा, उतारो जी इसको। ये लिख देता हूं जी, चलो उतारो फिर लिख दो। इरेज कर रहा हूँ। अच्छा एक बार समझा देता हूँ फिर इरेज कर देता हूँ, कि वो समझ नहीं आया होगा तो बता देता हूँ जी। अच्छा जी, वापिस समझते हैं, छोटी सी बात है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, आपको समझ आना चाहिए, बस मेन चक्कर तो हुआ है। देखो जी, ये कोई चार्ज है, ठीक है, ये कोई चार्ज है, इस चार्ज को हमने क्या किया, इस पे ऐसे चेक करते हैं जी, ठीक है, ये कोई चार्ज है, हाँ ये कोई चार्ज है, दिस इज द टेस्ट चार्ज, ठीक है। इस चार्ज को मैंने यहां तक लेके आना है, इस चार्ज को मैंने, जिसको समझ नहीं है वो समझ लेना, जिसको समझ आ गई वो एक बार रिपीट कर लो। जिसको, इस चार्ज को हमने यहां लेके आना है, इस चार्ज के पास Q नॉट चार्ज है। अगर यहाँ पे Q नॉट लिखते हो, यहाँ पर Q नॉट लिखते हो तो गलत नहीं है, चलेगा, ठीक है। Q चार्ज है मतलब Q नॉट लिख सकते हैं, अगर इसको Q नॉट लिखोगे तो भी चलेगा, लो जी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो भी चलेगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने ये बोला इस चार्ज को यहां तक लेके आएंगे तो इस पे करने वाला हमें कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ काम करने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए हमने क्या लिया, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हर पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है जी। अब मैंने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम जानते हैं, VW इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। हमने वहां पे KF माइनस KI किया था 11th में, याद है आपको, छठा चैप्टर था वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर था, ठीक है। हमने क्या किया था, KF माइनस KI। अब आपने क्या किया, हर पॉइंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो हर चार्ज का कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जो पॉइंट कुछ dx पार्ट में आ रही है, मतलब dx कुछ मूव कर रही है। तो आपने क्या बोला, दोनों की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इधर डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो cos 180 डिग्री क्या होगा, -1, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस का, B से A के लिए इंटीग्रेट इसलिए किया है क्योंकि इस B पॉइंट से लेके E पॉइंट तक इसको आना है, तो हमने क्या बोल दिया, 11 से पढ़ते आना है, किसी भी पॉइंट को इंटीग्रेट कर देते तो उसका पूरे का सम आ जाता है। तो B पॉइंट से A पॉइंट के लिए कर लिया हमने, क्या निकाल लिया उसका क्या निकाल लिया हमने, चार्ज निकाल लिया। उसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसके पास एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ये फाइनल पॉइंट है और ये इसका क्या इनिशियल पॉइंट है, तो हमने क्या बोला, V फाइनल U फाइनल माइनस U इनिशियल, और WBA को, इसकी फॉर्म को हमने वापस यहाँ लिख लिया, और अपने यूनिट चार्ज को मल्टीप्लाई करके तो हम क्या बात पाएंगे, हम पाएंगे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पाएंगे। हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रूव कर दिया। शायद आपकी बुक्स में ही आपको ना मिले, पर फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप इसको उतार लेना अपने नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में, ठीक है जी। इरेज करना चाहिए। अब देखो जी, जो अब काम हम करने वाले हैं वो काम शायद आपने थोड़ा सा कर लिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, जो अब हम काम करने वाले हैं वो काम ये वाला है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब देखो जी, अब क्या होगा, अब एक छोटा सा डेरिवेशन होगा, उस डेरिवेशन से हम क्या निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम चेक करेंगे हमने क्या फाइंड किया है। V इक्वल्स टू W अपॉन Q नॉट इज व्हाट, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, W इज वर्क डन एंड Q नॉट इज पॉइंट चार्ज ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम चार्ज या जो भी हम बोलना चाहें, टेस्ट चार्ज बोलना चाहें। अच्छा जी, एक चार्ज है जो मैंने Q यहाँ रखा, मतलब ऑरिजिन पे रखा, इसको हम पॉइंट O मानेंगे। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि Q नॉट इज द टेस्ट चार्ज, जिसके चार्ज के लिए हम बताएंगे कि Q के लिए वैल्यू क्या होगी। P इज द पॉइंट ऑफ विच डिस्टेंस फ्रॉम Q इज R, मतलब 4 से P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो R है, और हम एक पॉइंट ले लेते हैं B पॉइंट एंड दिस इज A पॉइंट। ये कोई चार्ज है इन्फिनिटी, जिसका फोर्स इसकी डायरेक्शन में यहाँ लग रहा है। अब हम क्या बोलेंगे, इस चार्ज से लेकर इस चार्ज का जो वैल्यू है वो हमने x मान लिया। अब समझने वाली चीज ये है कि अगर Q नॉट पॉइंट को अगर हम P तक ले आए, जो हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पर, हम बोलेंगे अगर P पर आ जाए तो हम उसके बाद बता देंगे कि R डिस्टेंस पे इतनी दूरी पर पड़ा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगर हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, F बराबर में कूलम्ब्स लॉ क्या बोलेगा, K Q नॉट Q अपॉन R स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आएगा जी। कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं हम, इन्फिनिटी से R की बात करेंगे, मतलब इस पॉइंट को इन्फिनिटी से कहां तक लेके आना है, इस R पॉइंट तक लेके आना है। अगर हम किसी पॉइंट को Q नॉट पॉइंट को Q तक लेके आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन हमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि अगर हम dw, अगर स्मॉल वर्क डन, ऐसा नहीं है कि पॉइंट को उठाया और वहां ले आए, ऐसा नहीं होता। पॉइंट को छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब हम स्मॉल डिस्टेंस में बोलेंगे dx, छोटे छोटे टुकड़ों में, नन्हे नन्हे टुकड़ों में क्या लाएंगे, इनको तोड़ के या इनको पास लेके आएंगे। तो dw इक्वल्स टू क्या होगा, f डॉट dx। अच्छा जी, इंटीग्रेटेड बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद कहां से लेके आए हैं, इन्फिनिटी से कहां लेके आए हैं, R पर लेके आए हैं। f की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, dx हम पहले पुट करेंगे, cos थीटा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ऑपोजिशन है वो किसका है, मतलब 180 डिग्री, मतलब ऐसे और ऐसे डायरेक्शन क्या है, दोनों की ऑपोजिट है। तो dw का क्या हो जाएगा, w कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R तक, f dx किसका, माइनस का। बात समझ आ रही है, f dx किसका, माइनस का। आगे बात करते हैं जी, आगे बात करेंगे। W बराबर में क्या आएगा, यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं। W बराबर में क्या आएगा, F की वैल्यू पुट करेंगे जी, F की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा K Q नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। अच्छा जी, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R तक। अच्छा जी, W बराबर में हम बोलेंगे K को बाहर निकालो, Q नॉट को बाहर निकालो, Q को बाहर निकालो, इन्फिनिटी से R तक की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, W बराबर में क्या आएगा, W बराबर में माइनस के क्यू नॉट क्यू क्या आएगा, इसको ऊपर लेके आओगे तो क्या आएगा, x की पावर -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, इन्फिनिटी से R। तो क्या आएगा, W बराबर में -1 बार आ जाएगा, K Q नॉट Q 1 अपॉन x इन्फिनिटी से R, इन्फिनिटी से R आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे W बराबर में K Q नॉट Q अपॉन 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। W इक्वल्स टू K Q नॉट Q अपॉन R। ये तो आ गया हमारा
कार्य है, मतलब वर्क डन। हमें निकालना क्या, एक्चुअली पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0। तो हम क्या लिखेंगे, हम आगे इसकी फॉर्म बनाए। उतारो जी, पहले इतना उतारो फिर आपको बताते हैं जी। उतारो जी, या इसको इसके यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसको हम क्या लिखेंगे, W बराबर में, यहाँ लिख रहा हूं जी, W बराबर में क्या आएगा, W बराबर में सॉरी V बराबर में W/Q0 आएगा। तो W बराबर में क्या आएगा, K Q0 Q/Q0, Q0 से Q0 कर देगा। तो V पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, R भी है, KQ/R क्या आ जाएगा, KQ/R। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V बराबर में KQ/R, V बराबर में KQ/R। तो वापिस समझेंगे, एक बार वापिस समझेंगे, वो क्या है, हम बोलते हैं कि किसी भी चार्ज को या किसी भी टेस्ट चार्ज को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट P तक लाने के लिए जिसकी डिस्टेंस कितनी मानते हैं, एक चार्ज से लेकर दूसरे पॉइंट चार्ज के लिए डिस्टेंस क्या मानते हैं, x मानते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें किसी चार्ज को लेकर आना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को लाने के लिए हमें उस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड होगी, वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्प्लेस्ड होगी, तो उस पर होगा काम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर काम करना है तो बनने वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो W बराबर में इन्फिनिटी से R पर काम कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं, कहां तक लेके आ रहे हैं, R की डिस्टेंस तक लेके आ रहे हैं, तो F dx हो जाएगा। तो W बराबर में माइनस KQ1Q2/R², हमने x², क्योंकि हमने F की वैल्यू पुट कर दी dx। W इक्वल्स टू माइनस KQ0 Q/इन्फिनिटी से R1/x², x माइनस 2 + 1 अपॉन, उसके बाद आप बिल्कुल सिंपल है। अच्छा जी, इससे क्या पता लग रहा है, इससे हमें पता लग रहा है V जो है, पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पर, R पर। V किस पर डिपेंड करता है, मतलब पोटेंशियल जो है, मतलब मोर ओवर द पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन डिस्टेंस। मतलब जो पोटेंशियल है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर निर्भर करता है, मतलब दूरी पर निर्भर करता है। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि दूरी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हमने एक चीज जरूर देखी है, हमने वो देखा है कि एट पॉइंट इंफिनिटी द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। ये बात हमेशा आप स्टार लगा के लिख लो जी, कि इंफिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। इंफिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ये आप इसमें लिख लेना जी साफ साफ, ठीक है जी। उतारो जी, इसके बाद सब जिसने उतार लिया ठीक है, जिसने नहीं उतारो उतारो। इरेज कर दूं, चलो पढ़ा रहने दो जी। चलो जी, आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था व्हाट इज डाइपोल। तो आप वो देखें अगर आपने, जिसने नहीं देखा। और इसके बाद ही हम लेक्चर देखेंगे, और हम कल का लेक्चर डाइपोल पे करेंगे, और कुछ छोटे छोटे अच्छे सुंदर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल न्यूमेरिकल के साथ और आपके डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और लेक्चर्स प्रॉपर देखें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेंगे अब रेगुलर। आप जिसको नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें व्हाट्सअप कर दें, वो हमें टेलीग्राम पे भेज दें, वो हमें इंस्टाग्राम पे भेज दें। व्हाट्सअप पे भेज दोगे तो जल्दी मिल जाते हैं, टेलीग्राम पे भेज दो तो भी जल्दी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे तो भी मिल जाएंगे। आप कहीं भी भेज दिए, मैसेज कर दीजिए करें, आपको इसके नोट पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप PDF डाउनलोड कर लें, या जो भी आपको नोट्स होंगे वो आप डाउनलोड करके देख लें। तो आज का लेक्चर समझ आया होना चाहिए। व्हाट इज पोटेंशियल, एक बार रिपीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, वापस रिपीट कर देता हूँ। उतार लिया, 1 मिनट का समय था, उतार लीजिए। इसको इरेज करता हूँ, ये वाला उतारते रहना जी। इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाला और करूँगा, और ये वाला और करूँगा, ये वाला और करूँगा, बस इतना सा करूँगा। अब आप उतार लो जी। पहली बात तो उतार लिया होगा, बता देता हूँ जी। पोटेंशियल क्या था, वापस बोल देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, कोई भी पॉइंट VA माइनस VB के लिए लिया था, ठीक है। W/Q0 आया था,
W अपॉन क्यू नॉट आया था। हमने क्या निकाला था, किसी भी काम पे पोटेंशियल पे काम करना है, किसी भी पॉइंट पे काम करना है, उसके लिए पोटेंशियल निकाला था, W अपॉन क्यू नॉट आया था। ठीक है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लेकर आना, इन्फिनिटी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या थी, 0 थी, जो हमने अभी स्टार डाल के लिखी है। तो आपको समझ आया होगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, जिसकी वैल्यू क्या आई, के क्यू अपॉन आर। के क्यू अपॉन आर, पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, के क्यू अपॉन आर, और एफ बराबर में के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या था, कूलम्ब्स लॉ था। ठीक है जी, आज का इतना ही पढ़ा है। छोटा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था, लॉजिक वाला टॉपिक था, जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपने लेक्चर देखना है, प्रॉपर देखना है और पूरा देखना है लेक्चर, और शेयर करना है। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आगे रेगुलर आपको इसके डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलते रहेंगे। कल हम मिलते हैं इसी के साथ और इसके अगला टॉपिक और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू वेरी मच।